मार्च 2020 में जब पूरी दुनिया पर ये कोरोना फ्रॉड को थोपा गया एक समन्वित तरीके से, कोऑर्डिनेट तरीके से, तो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से एक तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने का और दुनिया पे एक फैसिस्ट व्यवस्था को थोपने का ये काम चल रहा है। भारत में हमने देखा कि जो हमारी पूरी जो एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर दिया गया और एक तानाशाही थोप दी गई। पूरे देश पे लॉकडाउन्स लगाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और इस तरह की चीज़ें, लोगों को उनके घरों में बंद किया गया। पूरी इनफॉर्मल इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया। जो करोड़ों लोग थे जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं बेरोज़गार हो गए, छोटे उद्योग नष्ट किए गए और एक बहुत बड़ा वेल्थ ट्रांसफ़र हुआ, यानी पैसा लूट कर गरीबों से अमीरों की तरफ गया। दूसरी बात यह कि इस पूरे कोरोना फ्रॉड के पीछे में नज़र आता है एक डिजिटल एजेंडा, यानी पूरी इंसानी ज़िंदगी को डिजिटलाइज करने का काम चल रहा है। उसको एक साइबर स्पेस में, डिजिटल स्पेस में घुसाने का काम चल रहा है। हम अपनी नेचुरल लाइफ को भूल जाएं और एक डिजिटल स्पेस में, डिजिटल जेल में हम बंद हो जाएं। ये काम चल रहा है। डिजिटल आईडी जो है, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट से भी जुड़ी है, वो यही इसी का हिस्सा है। और डिजिटल करेंसी की तरफ भी हम जा रहे हैं। भारत सरकार अनाउंस कर चुकी है कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे काम चल रहा है और 2022 के अंत तक उस पर कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। तो पूरा जो ये एजेंडा है, इसके पीछे हमें दुनिया के अमीर तरीन पूंजीपति नज़र आते हैं। एक जो सबसे बड़ा एक ठेकेदार बन के उभरी है एक प्राइवेट क्लब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो दुनिया के अमीर तरीन पूंजीपतियों का क्लब है, जिसमें रॉथशाइल्ड भी हैं, रॉकफेलर भी हैं, बिल गेट्स भी हैं, जॉर्ज सोरोस भी हैं, जितने बड़े पूंजीपति हैं। और भारत के भी सारे बड़े पूंजीपति आपको मिलेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हैं, जो एक मेन ठेकेदार बन के उभरा है इस पूरे एजेंडा का, जो कोरोना फ्रॉड के पीछे आपको नज़र आता है। तो इसमें एजेंडा 2030 है, जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है, जो आपकी पूरी इंसानी ज़िंदगी को खराब करता है। इसमें ये फेक वायरस, फेक पेंडेमिक और फेक वैक्सीन का एजेंडा है। और इसमें एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एजेंडा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इस तरह की सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जो इंसानी ज़िंदगी को कंट्रोल करती हैं। और 20 साल में हम देखते हैं कि कैसे पूरी दुनिया में लोकतंत्र को खोखला किया गया है, सरकारों के लेवल पे, कंट्रीज़ के लेवल पे भी और मल्टीलैटरल लेवल पे भी। भारत में हम देखते हैं कि मेरी अपनी रिसर्च है कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाई गई 2006 में, जिसके मेन प्रमोटर बिल गेट्स थे, जिसमें रॉकफेलर फाउंडेशन भी थी, जिसमें वेलकम ट्रस्ट भी था, जिसमें बिग फार्मा भी था। वो सारे षड्यंत्रकारी जिन्होंने कोरोना फ्रॉड दुनिया में थोपा है, वो आपको PHFI के गवर्निंग बोर्ड में मिलेंगे। ये सेटअप की गई 2006 में, जिसने पूरा एक ज़मीन तैयार की इस कोरोना फ्रॉड की और पूरे हमारे लोकतंत्र पर कब्जा किया। तो ये सारा जो एजेंडा है, इसके पीछे एक वैश्विक सत्ता को स्थापित करना और लोकतंत्र को समाप्त करना है।